और अब आइए बाढ़ बारिश की बात करेंगे। पंजाब में हालात बहुत ज़्यादा बेकाबू हो गए हैं। राज्य में 1312 गांव के तकरीबन 2.5 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं बाढ़ से ग्रसित हैं और अब तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है। अरबों रुपयों का नुकसान हुआ है। हज़ारों की संख्या में लोगों को अपना घर छोड़ कर के राहत शिविर में रहना पड़ रहा है। सीएम से लेकर के सरकार के मंत्री तक सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। सरकार की ओर से लोगों की मदद के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। तो वहीं देखिए कि पंजाब में एनडीआरएफ की 20 टीमें काम कर रही हैं, जिसमें पठानकोट में 1 टीम, गुरदासपुर में 6 टीमें, अमृतसर में 6 टीमें, फिरोजपुर में 3 टीमें, फाजिलका में 3 टीमें, भटिंडा में 1 टीम तैनात की गई है। इन सब के अलावा वायुसेना, नौसेना, सेना की 10 टुकड़ियां अलर्ट मोड पर हैं। इंजीनियरिंग टीमें भी यहां पर तैनात की गई हैं। भारतीय वायुसेना और आर्मी के 35 हेलीकॉप्टर बचाव और राहत कार्यों के लिए लगाए गए हैं। डिटेल ये आ रही है भी आज पानी और आएगा, पर संगत भी यहाँ पे काम करने के लिए आ रही है। जरूरत थी मिट्टी और गट्टू की, आर्मी भी लग रही आज हेल्प करा रहे हैं, अब लगे हैं। सर पिछले तब काफ़ी नुकसान हो गया है, बहुत ज़्यादा बता नहीं सकते। अगर मायने रखें तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, 88 से ज़्यादा काम नुकसान हुआ है। सेवा करने आए हैं जी। हरा चारा लेके आए हैं। अब इन भाई की मदद करेंगे। ये गट्टे लगाएंगे साथ लग के। सारे हमारे साथी है, 26 जाने हम। क्यूसेक पानी रिलीज़ हुआ है, डिस्चार्ज हुआ है और आगे हुसैनीवाला से 3 लाख के करीब हुआ है। तो हाल ही में जो हमारी इवैक्यूएशन है, जो मेन क्लस्टर्स हैं हमारे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम एरिया दोनों, हरीके बराज और हुसैनीवाला बराज पे मोस्टली एक राउंड कंप्लीट हो चुका है। बट आज हम वापस एक टीम्स बना के, जो कि तहसीलदार एसएचओ लेवल पे, एसडीएम डीएसपी लेवल पे, वो हम इंटीरियर्स में भेजेंगे ताकि कोई भी और बढ़े हुए पानी स्तर के कारण बाहर आना चाहते हैं तो हमारे रिलीफ कैंप्स ऑपरेशनल हैं। 8 ऑलरेडी पूरे ज़िले में चल रहे हैं। जैसे जैसे ज़रूरत लगेगी हम इसको और बढ़ाते जाएंगे। और आइए अब आपको देखिए हम ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि कहां कहां कितने लोगों की मौत हो गई है। तो देखिए बाढ़ की वजह से 29 लोगों की मौत पंजाब के अंदर में। अमृतसर में 3, मानसा में 3, बरनाला में 3, पठानकोट में 6, भटिंडा में 1 और पटियाला 1, गुरदासपुर 1, रूपनगर 3, होशियारपुर 3, लुधियाना वहां पर भी 3 और ऐसे लोगों की जान जो है इस बाढ़ बारिश की वजह से चली गई। अब देखिए यहाँ पर कहाँ पर जो है जानलेवा कहर बाढ़ की वजह से मचा हुआ है। तो प्रभावित 10 जिले हैं, फाजिलका, फिरोजपुर, कपूरथला, पठानकोट, तरन तारन, होशियारपुर, मोगा, गुरदासपुर, बरनाला, जालंधर। मथुरा में भी यमुना उफान पर है। कई इलाकों में पानी घुस गया है, तबाही का मंजर है। देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। चारों तरफ इस समय बाढ़ ही बाढ़ के हालात बने हुए हैं। चाहे गंगा हो चाहे यमुना हो, इस समय अपने रौद्र रूप में है। और मथुरा की स्थिति हम आपको बता रहे हैं कि इंडिया डेली आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरह से भयावह तस्वीर इस समय यमुना अपने रौद्र रूप में है। चारों तरफ इस समय बाढ़ का पानी घुस चुका है। यमुना के जो रिहायशी आसपास के जो इलाके हैं उनको खाली कराया जा रहा है। यमुना का पानी अब घरों में घुसने लगा है। तो इस समय हम वृंदावन के उस आरती घाट पर मौजूद है, जहां कई फीट नीचे आरती हुआ करती थी। वहीं यही ये आरती घाट है जो इस समय यमुना के पानी से लबालब भरा हुआ है। और देखिए किस तरह से यमुना का जल अब लगातार बढ़ रहा है। और इस बढ़ते तेजी से आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से यमुना का बढ़ अब लगातार बढ़ रहा है। और इसी तेजी से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। और लगातार जिस तरह से आशंका जताई जा रही है कि यमुना का जलस्तर अब और भी कुछ घंटों बाद लगातार यहाँ बढ़ जाएगा, तो कुछ ही देर बाद जो आरती ये घाट है और इस पानी से लबालब भर जाएगा। जहां पर कभी श्रद्धालुओं की चहल पहल हुआ करती थी, अब ये आरती घाट अब खाली देखने को लगा है, क्योंकि प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है कि आरती घाट के अलावा जो भी यमुना के इलाके हैं उनको खाली कराया जा रहा है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इसी को लेकर जिलाधिकारी महोदय द्वारा यहाँ पर एक कक्षा 1 से लेकर 22 तक छुट्टी की घोषणा की गई है। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। जो काम पर जाने वाले लोग हैं वो भी अब नहीं जा पा रहे। देखिए मैं जो मौजूद हूँ इसी यमुना के घाट पर मौजूद हूँ। और यहाँ पर आप जो मेरी तस्वीरें देख सकते हैं तो किस तरह से मेरे कमर से थोड़ा सा पानी कम है और ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। अगर मैं इससे थोड़ा सा और, क्योंकि देखिए यहाँ सीढ़ियां तो कई सारी हैं, लेकिन मैं इससे थोड़ा सा और नीचे जाने की कोशिश करता हूँ तो मेरे
कमर तक इस समय पानी है और ज्यादा क्योंकि नीचे जाना सुरक्षित नहीं होगा, तो इसके लिहाजा हम और ज्यादा नीचे नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन यही स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और जिस तरह से आशंका जताई जा रही है कि आज देर रात के बाद में पानी और बड़ी बढ़ सकता है, तो इसके एहतियातन यहाँ पर प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग कर दी गई है। घाटों के आसपास यमुना के इलाकों को खाली कराया जा रहा है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। अब लोग पलायन की स्थिति में बने हुए हैं, लोग अपने पशुओं को लेकर, लोग अपने सामानों को लेकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे हैं। प्रेम कौशिक, इंडिया डेली, मथुरा वृंदावन। जम्मू में चिनाब नदी उफान पर है, हालात बेहद खराब है। अखनूर समेत कई इलाकों में गांव के गांव पानी में डूब चुके हैं। स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। सर, हमें इधर गढ़हाल चौकी से चौकी अफसर ने फ़ोन किया हेडक्वार्टर में कि इधर की जो गुज्जर समुदाय के लोग हैं, कुछ 40 के करीब लोग फंसे हुए हैं। तो सर हमारी टीम अभी इधर पहुंच चुकी है। तो इधर चिनाब का बहाव बहुत तेज़ है थोड़ा। अभी देखते हैं, एसपी रूरल साहब आ रहे हैं कि देखते हैं कि आगे का क्या सोल्यूशन निकालते हैं। वो बहुत ज़्यादा जगदम पानी आ गया सर, कल रात से लगातार बारिश हो रही है। तो अभी थोड़ा काम हुआ है 1 फुट पानी, तो इनका बेचारों का बहुत मुश्किल है। 40 आदमी पार फंसे हुए। हाँ, कुछ माल मवेशी भी है सामने बांधे हुए। एक तो गुजर का पूरा परिवार ही वहाँ फंसा हुआ। हाँ, ट्रैक्टर भी उतरी है उसका। इस बीच बड़ी खबर जम्मू के अखनूर में चिनाब की बाढ़ में फंसे लोग और देखिए रिहायशी इलाकों में घुसा नदी का पानी। अखनूर के गरखल गांव में फंसे हैं 40 से 50 लोग। एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। गुज्जर समुदाय के 40 से 50 लोग यहां पर फंसे हुए हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें लगातार बचाव अभियान में, और ऐसे में देखिए एनडीआरएफ की टीमों के साथ भी संपर्क जो है वो साधा जा रहा है। हमें उम्मीद है कि फंसे हुए सभी लोगों को बचा लिया जाएगा। और ऐसे में देखिए तस्वीर भी हमारे संवाददाता रमन सैनी ने जो है वो दिखाई थी कि कितने लोग जो है वो फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने के लिए किस तरह से जो है रेस्क्यू टीम वहाँ पर मौजूद है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें वहाँ पर मौजूद हैं। और ऐसे में यही देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं। ये चिनाब नदी है और ये आप कहेंगे कि इसका जलस्तर देखिए अचानक से बढ़ता ही चला जा रहा है, क्योंकि बारिश का दौर भी लगातार जारी है। और ऐसे में देखिए जलस्तर बढ़ने से कई लोग यहाँ पर फंस गए हैं। 40 से 50 लोगों के फंसे होने की जानकारी। जम्मू के अखनूर इलाके के ताज़ा हालात को लेकर के एसपी रूरल का क्या कुछ कहना है, वो सुनाते हैं आपको। जम्मू कश्मीर में पिछले 36 घंटों से लगातार हो रही भारी बारिश के चलते चिनाब दरिया जो है वो उफान पर है और अपने खतरे के निशान से करीबन 8 फीट ऊंचा बह रही है। और ऐसे में अपने तटबंध को तोड़ते हुए रिहायशी इलाकों में भी उसका पानी घुसना शुरू हो चुका है। कितना इलाका जो है वो चिनाब दरिया के बाढ़ के पानी से प्रभावित है, इस पर बातचीत करने के लिए एसपी रूरल ब्रिजेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिजेश जी, जो अखनूर के साथ लगता हुआ इलाका है चिनाब दरिया का, कितना इलाका प्रभावित हुआ है और किन किन इलाकों में चिनाब दरिया का पानी जो है वो एंटर हुआ है? देखिए, चिनाब के जो बैंक के साथ जितने भी गांव हैं वो अफेक्टेड हुए हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त जहाँ हम बोल सकते हैं अफेक्टेड इलाका है वो जहाँ पे हम खड़े हैं, ये हमारा फत्तू कोटली है, जो गरखाल का एरिया में आता है। यहाँ पे कम से कम 40 से लेकर 45 जो लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं। उनके घरों के दोनों तरफ जो है वो पानी आ गया है। उनके बचाव के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पे मौके पे पहुँची है, और हमारी एसडीआरएफ की टीम हो, एनडीआरएफ की टीम हो, और हमने मैटर टेकअप किया है कि अगर चॉपर भी मिल जाए उनके रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, तो हर तरफ जो है वो काम चल रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इनको बड़ी जल्द जो है वो रेस्क्यू कर लेंगे। पानी का करंट जितना ज़्यादा तेज है, लगता नहीं है कि बोट के जरिए उनको रेस्क्यू किया जा सकेगा, इसीलिए क्या एयरफोर्स की मदद के लिए जो है वो देखिए, हम हर प्रकार की कोशिश कर रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव एक ही है कि हम उनको रेस्क्यू कर पाएँ, क्या वो बोट के थ्रू हो। अगर हमें चॉपर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और सबसे बड़ी बात है हमें वेदर का भी साथ मिलना चाहिए। पानी का जल स्तर जो आप देख रहे हो कि पिछले 1-1.5 घंटे में थोड़ा कम हुआ है, 1-1.5 फीट पानी जो है वो कम हुआ है। अगर जैसे से पानी थोड़ा कम होता रहेगा तो हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ में जो परगवाल का इलाका है वो भी पूरी तरीके से कट ऑफ हो गया। 26 तारीख को भी हमने देखा था कि वहाँ पर कई सारी पोस्टें जो हैं वो बीएसएफ की भी जो है वो सबमर्ज होती हुई नजर आई थी। कई इलाके जो हैं वो सबमर्ज हो गए थे। उस तरीके का, उस तरफ का क्या? देखिए, अभी तक बाकियों को मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन ये कहूँगा कि जो रोड कनेक्टिविटी करती है परगवाल, उस रोड पर पानी आया हुआ है और हमने उसको एक प्रिवेंटिव तौर पे अभी बंद रखा हुआ है, क्योंकि रोड के ऊपर से 1-2 जगह पे पानी जो है वो जा रहा है। तो
कोई किसी प्रकार का कोई इंसिडेंट ना हो जाए, उसी चीज़ को रोकने के लिए हमने फॉर द टाइम बिंग उसको प्रिवेंटिव तरीके से बंद रखा है। आईएमडी की तरफ से क्या कुछ यहाँ पर जो है वो अभी तक आपको लग रहा है कि जो अलर्ट जारी किया गया है आने वाले कुछ समय के लिए? देखिए अभी तो बारिश का ही है और शायद बाद दोपहर जो है मौसम में थोड़ी बदलाव आएगा, थोड़ी चेंज आएगी और थोड़ा मौसम साफ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे एसपी रूरल ब्रजेश जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि दोपहर बाद जो है वो मौसम में थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिल सकता है और उसके बाद राहत और बचाव कार्य जो है वो युद्ध स्तर पर शुरू किया जाएगा। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, गखरियाल, अखनूर। और अगली खबर जम्मू कश्मीर के कुलगाम से है। देखिए बाढ़ की वजह से किस तरह से हालात बिगड़ गए हैं। खौफनाक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे अभी। देखिए ये खौफनाक तस्वीर है। आप साथ देख सकते हैं यहाँ तो शहर सैलाब बना हुआ है और ऐसे में बाढ़, बारिश, सैलाब, तबाही का ये आफतकाल जो है वो जारी है। और ऐसे में देखिए दिल्ली में खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर यमुना है, लेकिन ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के कुलगाम की है, जहाँ पर देखिए एक शख्स वीडियो बना रहा है। वो कहता है, उसकी आवाज़ में एक तरह से डर, और वो बताता हुआ कि देखिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और बाकी जो जानकारियाँ हैं वो यहाँ पर देते हुए। और आप पानी का बहाव देखिए कितना तेज़ है। और जालंधर से इस वक्त बड़ी खबर। जालंधर में बाढ़ से बिगड़ते हालात और ऐसे में एजीआई फ्लैट्स में बेसमेंट में देखिए पानी घुस गया है। पार्किंग इलाके में कारें डूबी नज़र आई हैं और ऐसे में ये एजीआई फ्लैट्स की स्थिति है। आप समझिए कि एजीआई फ्लैट्स और इसके बेसमेंट में जहां पर गाड़ी को पार्क किया जाता है ये पार्किंग एरिया है और वहां पर ये पानी घुस गया है और ऐसे में गाड़ियां वहां पर खड़ी हैं, पानी में डूबी हुई हैं। ये जालंधर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जालंधर के एजीआई फ्लैट्स की तस्वीर है जहां पर बेसमेंट में ये पानी घुसा है। अब इसे निकालने का काम मोटर के जरिए जो है वो किया जाएगा, अन्यथा इतनी सारी गाड़ियां खराब होने की संभावना यहाँ पर। लेकिन आप समझिए, देखिए बारिश का कहर किस तरह से तेज़ है कि बेसमेंट तक में यहाँ पर पानी जो है वो भर गया है। तो जालंधर में बाढ़ से बिगड़ते जा रहे हैं हालात और ऐसे में देखिए एजीआई फ्लैट्स के बेसमेंट में ये पानी घुसा। अब पीलीभीत की खबर है, जहां पर देखिए बाढ़ में फंसे लोगों के लिए पुलिस देवदूत बनकर के आई है। अपर पुलिस अधीक्षक विक्रम दहिया ने मानवता की मिसाल कायम करते हुए बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री बांटी। बता दें कि पीलीभीत में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। कई गांव पानी में डूब चुके हैं। लोग घरों की छत पर जीवन यापन करने को मजबूर हैं। ऐसे में मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और लोगों की मदद की है। तो ये देखिए आपको ज़रूरत का सामान यहाँ पर देते हुए, और ये पुलिस अधिकारी देवदूत बनकर के आए हैं और पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को लेकर के कहा जाए कि एक सराहनीय उनकी तरफ से जो कार्य है वो किया गया है और ऐसे में वहाँ बाढ़ प्रभावित लोगों को मदद देते हुए।